दोस्तों, आज के समय में हम में से सभी लोग हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहते हैं और जब भी कोई डाटा या इन्फॉर्मेशन किसी को भेजनी होती है तो चंद मिनटों में दुनिया में कहीं भी बैठे लोगों को भेज देते हैं। या जब कभी हमें किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो गूगल, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उस टॉपिक को सर्च करते हैं और कुछ ही सेकेंडों में परिणाम हमारे सामने होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट के माध्यम से इतनी जल्दी डाटा ट्रांसफ़र कैसे हो पाती है? पूरी दुनिया में इस नेटवर्क का जाल कैसे बनाया गया है? क्या यह डाटा दूर दूर तक बिना वायर के ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं? अगर ऐसे ही सवाल आपके भी मन में आते हैं तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, हम सब लोगों को पता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी भूमिका इंटरनेट की है, जो पूरी दुनिया में एक जाल की तरह फैली हुई है, जिसके माध्यम से हम लोग आज एक दूसरे से हमेशा संपर्क में रहते हैं और किसी भी प्रकार की डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। अब डाटा ट्रांसफ़र तो वायर के माध्यम से या वायरलेस तकनीक के माध्यम से भी हो जाता है, परंतु जब इस डाटा को लंबी दूरी तक भेजना हो तो दोनों माध्यम ही धीमे पड़ जाते हैं और जब समुद्र पार करके एक देश से दूसरे देश के बीच नेटवर्क बनाने की बात आती है तो वहाँ तो और भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। एक तो बहुत ही ज़्यादा पानी और दूसरी लंबी दूरी। इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए ऐसे केबल का विकास किया गया जो प्रकाश की गति से डाटा लंबी दूरी तक भेजने में सक्षम हो, जिसे फाइबर ऑप्टिक केबल कहा जाता है। इस केबल के माध्यम से डाटा इलेक्ट्रिसिटी के रूप में नहीं बल्कि प्रकाश के रूप में एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। इसे कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल, फाइबर ऑप्टिक वायर और फाइबर वायर। इसकी संरचना की बात करें तो यह बहुत ही पतली वायर होती है। सामान्य तौर पर एक बाल से भी थोड़ी ज़्यादा इसकी मोटाई होती है, जिसके बीचों बीच बहुत ही बारीक होल होती है जो इंटरनली हाई रिफ्लेक्टिव होती है। यह हाई क्वालिटी सिलिका ग्लास मटेरियल से बनी होती है। इस वायर के अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन अच्छी रहे इसके लिए इसे 3 लेयर में बनाया जाता है, जिनमें से सबसे बीच वाली लेयर जिसमें होल होती है उसे कोर कहा जाता है, जिसके अंदर डाटा प्रकाश के रूप में मूवमेंट करती है। इसके बाद इसके ऊपर एक लेयर और होती है जिसे क्लैडिंग कहा जाता है। फिर इसके ऊपर एक लेयर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। इसके बाद इसे मजबूती देने के लिए 3 से 4 लेयर और भी चढ़ा दी जाती है, तब एक फाइबर ऑप्टिक केबल बनता है। वैसे इसे मजबूती देने के लिए कितनी लेयर प्रोटेक्शन होगी यह निर्भर करता है कि इसे कैसे और किस सरफेस में यूज किया जाना है, जैसे पानी के अंदर, भूमि के अंदर या पोल में लटकाना है। सबसे ज़्यादा मजबूती तथा सुरक्षा उस फाइबर ऑप्टिक केबल में दिया जाता है जिसको समुंदर के अंदर बिछाया जाता है, क्योंकि ये पानी के अंदर ही रहता है। साथ ही समुद्र की बड़ी बड़ी मछलियाँ भी इस केबल को क्षति पहुँचाने का काम करती हैं। समुद्र के अंदर यूज किए जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल को सबमरीन केबल भी कहा जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल का बृहद पैमाने पर उपयोग समुद्र के अंदर ही किया जाता है और विश्व के सभी देशों को एक नेटवर्क में जोड़ने में सबसे बड़ी बाधा समुद्र ही है। परंतु इस बाधा के रहते हुए भी फाइबर ऑप्टिकल केबल को समुद्र के अंदर ही बिछाकर इसका हल निकाल लिया गया है। वर्तमान समय में तो समुद्र के अंदर इसकी जाल बिछी हुई है, क्योंकि सभी एक दूसरे देशों को समुद्र के रास्ते ही फाइबर ऑप्टिकल केबल के माध्यम से नेटवर्क में जोड़ा गया है। अब समुद्र के अंदर भी केबल को बिछाना आसान तो नहीं है, क्योंकि इसमें पानी भी बहुत ही गहराई तक होती है। इसके सरफेस में भी ऊंची खाई रहती है। ऐसे में इसके अंदर केबल बिछाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा लिया जाता है, जिसमें एक मशीन शिप टाइप में होती है, जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल की बड़ी सी बंडल लगी होती है जो पानी के ऊपर चलती है और एक मशीन को केबल लेकर पानी के अंदर सरफेस पर भेजा जाता है, जो केबल बिछाने का कार्य करता है और ऊपर से इस मशीन को कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रकार दोनों मशीन केबल बिछाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और समुद्र के एक ओर से दूसरी ओर तक चले जाते हैं। समुद्र की दूरी भी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस वजह से इस केबल के माध्यम
से जाने वाली सिग्नल वीक न पड़े, इसके लिए जगह जगह सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए रिपीटर लगा दिया जाता है, जिसको पानी के ऊपर ही लगाकर पूरी तरह सील करके पानी के अंदर भेजा जाता है। जब केबल बिछाई गई है तो कभी कभी समस्या उत्पन्न होना तो लाजमी है। ऐसे सिचुएशन में बिना देरी किए इसकी रिपेयरिंग की जाती है, जिसके लिए हमेशा मशीन तथा इंजीनियर निगरानी में लगे रहते हैं। परंतु जब केबल में समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है तो सीधा इसको बदल दिया जाता है। दोस्तों, इसमें डाटा इलेक्ट्रिक फॉर्म में नहीं बल्कि लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात इसके एक सिरे पर लाइट डाला जाता है तो इंटरनली रिफ्लेक्टेड होते हुए वह लाइट अंतिम सिरे तक पहुंच जाएगा। अब इसके अंदर वास्तविक में डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसको समझने से पहले कंडक्टर लेन के माध्यम से डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है इसको समझते हैं। जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन से डाटा कंडक्टर लेन के माध्यम से आउटपुट होता है तो वह बाइनरी सिस्टम 0011011011 में होता है। अर्थात वह इलेक्ट्रिक फॉर्म में हाई लो पल्सेज के रूप में फ्लो होता है। अगर यदि इसी डाटा को प्रकाश के रूप में फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से ट्रांसफ़र करवाना हो तो सबसे पहले इसे इलेक्ट्रिक फॉर्म से लाइट फॉर्म में कन्वर्जन कराने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमीटर सिस्टम में केबल के स्टार्टिंग पॉइंट पर ट्रांसमीटर लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रिक के रूप में आ रही सिग्नल को प्रकाश के रूप में बदलकर फाइबर ऑप्टिक केबल को देने का काम करता है। अब लाइट के फॉर्म में जो भी डाटा जा रही है उसको डायरेक्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन नहीं समझ सकता, क्योंकि किसी भी ई मशीन को समझने के लिए वह डाटा इलेक्ट्रिक फॉर्म में होना चाहिए, जिसके लिए फिर से केबल के अंत में लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलने के लिए एक कन्वर्टर चाहिए, जिसके लिए रिसीविंग सिस्टम में एक रिसीवर लगे होते हैं, जो प्रकाश के रूप में आ रही डाटा को इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में बदलकर आगे की सर्किट को दे देता है। अगर यदि इसके द्वारा ट्रांसफ़र किए जाने वाले सिग्नल को दो रूट में भेजना हो तो इसके लिए एक डिवाइस को लगाना पड़ता है, जिसे बीम स्प्लिटर कहा जाता है। जब इस केबल के माध्यम से लंबी दूरी तक डाटा ट्रांसफ़र की जाती है तो एक निश्चित दूरी के बाद इसके भी सिग्नल वीक होने लगते हैं, जिससे स्पीड कम हो जाती है। इससे बचने के लिए वीक सिग्नल को फिर से बूस्ट किया जाता है, जिसके लिए एम्पलीफायर लगाए जाते हैं, जिसे रिपीटर भी कहा जाता है। दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स जनरली दो प्रकार की होती है। पहला होता है सिंगल मोड फाइबर, शॉर्ट में इसे एसएमएफ भी कहते हैं। सिंगल मोड फाइबर केबल के माध्यम से एक साथ केवल एक ही सिग्नल ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि इसके कोर का डायमीटर बहुत ही कम होता है, लगभग 8 से 10 माइक्रोमीटर। चूँकि डायमीटर कम रहती है, इसीलिए इसके द्वारा बीचों बीच सिग्नल ट्रांसफ़र किया जाता है, जिस कारण इसमें सिग्नल लॉसेज बहुत ही कम होती है। इसीलिए एसएमएफ केबल का उपयोग ज़्यादातर लंबी दूरी तक सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। दूसरा होता है मल्टी मोड फाइबर, जिसे एमएमएफ भी कहते हैं। मल्टी मोड फाइबर केबल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा एक से ज़्यादा सिग्नल को एक साथ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके कोर की डायमीटर लगभग 50 से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। इस केबल के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाने वाली सिग्नल को अलग अलग एंगल में भेजा जाता है। चूँकि सभी सिग्नल एंगल में चलती है, इसीलिए इसमें डाटा ट्रांसफ़र स्पीड एक लिमिटेड दूरी के बाद थोड़ी स्लो हो जाती है। इसीलिए एमएमएफ केबल का उपयोग ज़्यादातर कम दूरी वाले कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल द बायोग्राफी ऑफ लीजेंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका समय शुभ रहे।